हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई कोर। आज हम लोग देखने वाले हैं एक चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हम लोग देखेंगे बेसिक्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेसिक ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव, इसमें हम लोग बेसिक्स देखेंगे। फर्स्टली इसमें जो देखने वाले हैं हम लोग क्या क्या देखेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन, एंड दूसरा देखने वाले हैं सेक्स डिफरेंशिएशन। ये सब हम लोग दो टॉपिक देखने वाले हैं। आगे देखते हैं हम लोग, लाइक ये स्पर्म प्लस ओवम, ये बनाता है जाइगोट, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, राइट। ये स्पर्म है, इसको हम लोग बोलते हैं मेल गैमेट, मेल गैमेट। इसको हम लोग बोलते हैं फीमेल गैमेट। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। फीमेल, ये जो फीमेल है ये फीमेल बनाता है ओवम, राइट। ओवम बनाने का इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग oogenesis, ठीक है। और इस मैकेनिज्म जो यहाँ इन्वॉल्व होता है वो मियोसिस होता है। हम लोग यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट होगा वो देखो, हम लोग को पता है कि बॉडी में जितने भी सेल है, एवरी सेल, ये जो सारे सेल है इसमें जो होते हैं वो 46 क्रोमोजोम होता है। ओके, ये 46 क्रोमोजोम और कह सकते हैं 23 पेयर्स होता है। और ये जो 23 पेयर्स है ये डिप्लॉयड के फॉर्म में होता है, राइट, मतलब ट्वेन। और इसमें एक एक्सेप्शंस होते हैं, लाइक एक्सेप्ट सेल्स क्या क्या हो सकते हैं, ए स्पर्म होता है और दूसरा ओवम होता है। ऐसे ही यहाँ देखो, हम लोग जब फीमेल में देखते हैं ये ओवम जो है ये ओवम हैप्लॉइड्स होता है, हैप्लॉइड। ओके, और ये हैप्लॉइड मीन्स 23 क्रोमोजोम। यहाँ 23 क्रोमोजोम बोल रहे, 23 पेयर क्रोमोजोम नहीं बोलते। ये हैप्लॉइड्स का मीन मतलब होता ये है कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम, राइट। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, मेल में भी सिमिलर ही होते हैं कुछ। मेल, ये मेल क्या बनाता है, स्पर्म, राइट। जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट। यहाँ भी जो मैकेनिज्म होता है वो मियोसिस ही होता है। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखो, जब हम लोग इसका सेक्स डिटर्मिनेशन को देखते हैं तो एक टर्म है फीमेल लोग, फीमेल। ये जो फीमेल है इसमें टोटल क्रोमोजोम कितने होते हैं, 46 क्रोमोजोम। सारे सेल्स बने होते हैं क्रोमोजोम से, वो 46 क्रोमोजोम है। और ये 46 क्रोमोजोम डिवाइड होते हैं दो पार्ट में, लाइक 44 क्रोमोजोम, राइट। और दूसरा जो होता है वो एक होता है XX क्रोमोजोम, ठीक है। ये XX क्रोमोजोम को ही बोला जाता है सेक्स क्रोमोजोम, राइट। और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं एलोजोम, राइट। और ये 44 क्रोमोजोम को हम लोग बोलते हैं ऑटोजोम, राइट। अब हम लोग दूसरा, मेल में भी सिमिलर ही कुछ होते हैं। मेल, ये जो मेल भी होता है वो 46 क्रोमोजोम के ही होते हैं। ये भी दो पार्ट्स में टूटे होते हैं, 44 प्लस XY। फीमेल में XX होता है और मेल में XY क्रोमोजोम होता है। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं ओवम और स्पर्म में क्या कैसे डिवाइड्स होते हैं। ओवम का लेते हैं, ये ओवम है। ओवम में जो होता है ये हम लोग यहाँ पे देखे थे 23 क्रोमोजोम्स होते हैं, पेयर में नहीं होते हैं, तो 22 क्रोमोजोम्स होता है प्लस X क्रोमोजोम होता है एक में, ठीक है। और अब स्पर्म का देखो, स्पर्म में भी ऐसे ही कुछ होते हैं,
बट यहाँ पे ये होता है ना, स्पर्म में एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, तो एक्स 50% होता है, वाई 50% होता है। तो इसका जो डिवीजन होता है, ये मे बी ये हो सकता है 22+X या फिर 22+Y क्रोमोसोम। ठीक है, जब ये X और Y मतलब XX मिलता है तो 44+XX क्रोमोसोम बनाता है, और ये XX क्रोमोसोम है, ये गर्ल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, अब ये ओवम का और ये XY क्रोमोसोम जो मिलेगा तो 44+XY क्रोमोसोम बनाएगा। ये जो XY क्रोमोसोम है ये बॉयज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो ऐसे होते हैं सब। अब हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का जो था सेक्स डिफरेंशिएशन, कि डिफरेंशिएट कैसे होता है बॉडी। ओके, तो हम लोग देखने वाले हैं एक टॉपिक सेक्स डिफरेंशिएशन। सेक्स डिफरेंशिएशन, राइट। अब सेक्स डिफरेंशिएशन होता क्या है, इसमें जो होता है ना, बोथ मेल और फीमेल जाइगोट्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं एटलीस्ट मतलब अंटिल 6 to 7 वीक तक। ओके, तो एक लाइन लिख लो यहाँ पे, बोथ मेल एंड फीमेल zygote are identical, okay, until 6 to 7 वीक। ये 6 और 7 वीक के बाद ये जो जाइगोट्स होते हैं वो बाई पोटेंशियल हो जाता है, बाई पोटेंशियल। ओके, बाई पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन का। जो फर्स्ट स्टेप्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गोनाडल डिटर्मिनेशन, गोनाडल डिफरेंशिएशन। ओके, दूसरा जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं जेनाइटल डिफरेंशिएशन, और तीसरा जो होगा वो साइकोलॉजिकल डिफरेंशिएशन। ओके, हम लोग को यहाँ पे मेनली पढ़ने हैं दो इम्पोर्टेंट, एक गोनाडल, हम लोग यहाँ दो इम्पोर्टेंट पढ़ना है, एक गोनाडल और दूसरा जेनाइटल पढ़ना है। ये साइकोलॉजिकल हम लोग को उतना नहीं पढ़ना है यहाँ पे, बट इसमें हम लोग देखते हैं क्या है, इमोशन। इमोशन, ओके। अब हम लोग आगे देखते हैं, एक एक करके सारा टॉपिक को पढ़ते हैं। हम लोग का जो टॉपिक है वो फर्स्ट का गोनाडल, गोनाडल डिफरेंशिएशन। एक मिनट, गोनाडल डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या देखेंगे, इसमें जो गोनाडल पार्ट है ये बनाता है या फिर टेस्टिस बनाएगा या फिर बनाता है ये ओवेरी। ठीक है, लेकिन ये जो बनाने का प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गोनाडोजेनेसिस, गोनाडोजेनेसिस। ओके, और एक बात यहाँ ध्यान रखना, ये जो गोनाडल सेल है उसका जो ओरिजिन होता है वो मेजोडर्मल होता है, मेजोडर्मल। ओके, ये पूछे जाते हैं ओरिजिन। अब ये टेस्टिस है, ये ओवेरी है। अब हम लोग एक कंडीशन लेते हैं, अगर एक कंडीशन ले लो, अगर इफ वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट, अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट रहा तो क्या होगा। और ओके, यहाँ पे देखो वाई क्रोमोसोम, लाइक ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट होता है, उस जीन को हम लोग बोलते हैं जीन, इस जीन को हम लोग बोलते हैं SRY, इसको SRY जीन बोलते हैं। ये जीन जो होता है वो सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है, डिटर्मिनेशन, यही जीन करवाता है सेक्स डिटर्मिनेशन। अब हम लोग देखो यहाँ पे ये जो है SRY जो है ये सीक्रेट करता है एक TDF, TDF किसको सीक्रेट करता है, ये TDF जो होता है, ये TDF को ही हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर डिफरेंशिएशन फैक्टर। ओके, अब इसको हम लोग बोलते हैं, आगे देखो, इसको हम लोग सेक्स डिफरेंशिएशन फैक्टर बोलते हैं।
और ये जो TDF ही होता है, ये TDF रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस। ओके, अब एक कंडीशन और लेते हैं, अगर इफ वाई क्रोमोजोम एब्सेंट, हम लोग आगे देखें प्रेजेंट हुआ तो क्या बनता है। अगर एब्सेंट हुआ, क्रोमोजोम एब्सेंट हुआ अगर, तो क्या होगा। अगर वाई क्रोमोजोम एब्सेंट है तो SRY जीन, ये जो SRY जीन है, ये जीन जो ये भी एब्सेंट होगा ना जी, ये एब्सेंट होगा। अब एब्सेंट जब ये होता है तो 10 वीक 10th वीक के बाद ये फॉर्मेशन करता है ओवेरी का, फॉर्मेशन ऑफ ओवेरी। ओके, अगर वाई क्रोमोजोम एब्सेंट रहा और वाई क्रोमोजोम एब्सेंट हुआ तो SRY जीन भी एब्सेंट होगा, ये जीन एब्सेंट होगा, तो 10th वीक के बाद ये फॉर्मेशन करे ओवेरी का। अब हम लोग दूसरा देखते हैं जेनाइटल का, इसका एकोनाडल का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जेनाइटल का पार्ट देखते हैं। वेट करना थोड़ा, हम लोग गोनाइडल देख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे जेनाइटल पार्ट। दूसरा हम लोग देखने वाले थे जेनाइटल पार्ट, जेनाइटल डिफरेंशिएशन। ये जो जेनाइटल डिफरेंशिएशन है, इसमें हम लोग दो देखते हैं, मतलब दो पार्ट्स में ये डिवाइड्स होते हैं, एक इंटरनल और दूसरा जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल। अब हम लोग इंटरनल जो पार्ट होता है ये दो डक्ट में डिवाइड होता है, इसमें दो डक्ट होता है, टू डक्ट। ये जो टू डक्ट होता है, ये टू डक्ट्स का पार्ट अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। ये दूसरा जो डक्ट है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक को हम लोग बोलते हैं मेजोनेफ्रिक, नेफ्रिक, मेजोनेफ्रिक, इसी को हम लोग बोलते हैं, और वोल्फियन डक्ट भी बोलते हैं इसी को, वोल्फियन डक्ट। ओके, ये वोल्फियन जो डक्ट होता है वो मेल में होता है प्रेजेंट, और दूसरा जो डक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरा मेजोनेफ्रिक। ओके, इसका और एक नाम होता है मुलेरियन डक्ट, ये जो होता है फीमेल में होता है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखो इसको, मेल, ये जो मेल है, मेल में टेस्टिस प्रेजेंट होता है, राइट, टेस्टिस, और ये टेस्टिस होगा तो वाई क्रोमोजोम रिलीज करेगा, क्रोमोसोम रिलीज करेगा। ओके, वाई क्रोमोजोम रिलीज करेगा तो ये वाई क्रोमोजोम एक सब्सटेंस रिलीज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिस। ये मिस क्या होता है, म्यूलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस। और ये मिस का क्या काम होता है, मुलेरियन डक्ट जो है, मुलेरियन डक्ट इसको एपोप्टोसिस करवाता है, एपोप्टोसिस मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, सिमिलरली यहीं पे जो ये टेस्टिस है ये रिलीज कर रहा होता है एक हार्मोन को जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ओके, ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट, या फिर कह सकते हो ग्रोथ, ग्रोथ क्या के लिए, ओलिफियन डक्ट का, ओलिफियन डक्ट। ओके, देख लिए, ये जो मेल होकर हुआ तो मेल में टेस्टिस होगा, और टेस्टिस हुआ तो वाई क्रोमोजोम प्रेजेंट होगा, और वाई क्रोमोजोम प्रेजेंट होगा तो एक ये सब्सटेंस रिलीज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिस, मुलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस। और ये मिस का जो काम होता है मुलेरियन डक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। और सिमिलरली यहीं पे पैरेलली ये टेस्टिस जो है वो रिलीज कर रहा होता है टेस्टोस्टेरोन को, और टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है ओलिफियन डक्ट को बनाने में।
ओके, अब हम लोग इसका आगे देखते हैं। आगे हम लोग अगर लेते हैं फीमेल का कंडीशन में, फीमेल, ये जो फीमेल है ये रिलीज कर रहा होता है वाई क्रोमोजोम, मतलब फीमेल है तो वाई क्रोमोजोम तो करेगा नहीं, एक्स क्रोमोजोम होता है। वाई क्रोमोजोम अगर अब्सेंट हुआ, ओके, फीमेल है वाई क्रोमोजोम अब्सेंट ही होगा, तो ये वाई क्रोमोजोम अब्सेंट है तो ये मिस भी अब्सेंट होगा, ये भी रिलीज नहीं होगा, राइट। ये अब्सेंट हुआ तो ये फिर डेवलप नहीं करेगा मुलेरियन डक्ट को, मतलब ये मिस हुआ तो मुलेरियन डक्ट तो होगा, उल्फियन डक्ट को डेवलप नहीं करेगा, तो यहाँ पे होगा डेवलपमेंट ऑफ मुलेरियन डक्ट। इसलिए फीमेल में मुलेरियन डक्ट होता है और मेल में उल्फियन डक्ट होता है। अगर हम लोग एक्सटर्नल इसका देखने जाएं, एक्सटर्नल में क्या क्या था, एक्सटर्नल जेनाइटल में देखते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटल इंटरनल और एक्सटर्नल में डिवाइड हुआ था, तो हम लोग इसमें 4 स्टेप में देखेंगे, 4 पॉइंट देखेंगे जो जो प्रेजेंट होता है और क्या बनाता है। लाइक ये जेनाइटल, जेनाइटल ट्यूबर सेल है, और दूसरा जो है उसको बोलते हैं यूरोजेनाइटल फोल्ड, तीसरा जो होता है वो लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग, और फोर्थ जो होता है यूरोजेनाइटल साइनस। ठीक है, ये 2 पार्ट हम लोग फीमेल और मेल में दिखा देखते हैं क्या क्या बनाता है, ये मेल में और यहाँ फीमेल में क्या बनाता है। ओके, ये जो जेनाइटल है, जेनाइटल ट्यूबर सेल होता है, ये मेल में जो होता है वो ग्लैंड्स का डेवलपमेंट करता है, ग्लैंड्स पेनिस का डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, और यूरोजेनाइटल फोल्ड ये तुम्हारा शाफ्ट ऑफ पेनिस, राइट। और लेबोसेक्रोटल ये सेक्रोटम का डेवलपमेंट करता है, सेक्रोटम का डेवलपमेंट करेगा, और ये इसमें यहाँ पे कुछ डेवलप नहीं करता। फीमेल में जेनाइटल ट्यूबर सेल होता है, ये क्लेटोरिस को डेवलप करता है, और यूरोजेनाइटल फोल्ड ये लाइबिया मेजोरा को, लाइबिया माइनेरा, माइनोरा को डेवलप करता है, और ये लाइबिया मेजोरा। और यहाँ पे यूरोजेनाइटल साइनस क्या डेवलप करता है, एंटेरियर को, एंटेरियर वेजाइना। और एक चीज डेवलप करता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। ओके, तो आज के लिए हम लोग इस पार्ट में बेसिक्स को कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे दूसरे दिन। ओके, थैंक यू।